कि सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। भगवान श्री कल्कि के धाम में हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। जय श्री कल्कि, जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय सुधांशु जी महाराज के बाद मेरा बोलना ऐसे ही है जैसे किसी अबोध बालक का तुतलाना। लेकिन मैं ये समझता हूं तुतलाना भी मोहक लगता है, मनोहर लगता है, तो मेरी बात सुन ही लेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कि एक ऐसे मंच पर जहां एक से एक विभूतियां विराजमान हैं, मुझे खड़े होने का अगर आदेश मिल गया तो मैं इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी सफलता समझता हूं। सिर्फ 5 मिनट हैं मेरे पास और 5 मिनट में जो मैं बोल पाया वो मैं बोल पाऊंगा। जिस धरती पे आप इस वक्त विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, इसका अतीत ये प्राचीन से भी प्राचीनतम है। सतयुग में इस नगरी को सत्यव्रत कहा गया, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल कहा जाता है। लेकिन जितना इसका इतिहास उज्जवल है उससे भी ज्यादा इसका भविष्य स्वर्णिम है, क्योंकि इस माटी को माथे से लगाने का पुण्य कलयुग में किसी भी तीर्थ यात्रा से 10 गुना है। यही वो पुण्य भूमि है जिसे श्री हरि नारायण ने अपने 10वें अवतार की लीला स्थली चुना है। मैं ये सनातनियों से भरा हुआ सभागार देख रहा हूं, इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक सनातन का शंखनाद हो रहा है। और फिर भी हमसे पूरी दुनिया में लोग पूछते रहते हैं तुम लोग हो कौन। अक्सर हमारा परिचय पूछा जाता है, तो मुझे लगता है आज अवसर है, क्यों ना हम बता दें कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारा इतिहास क्या है। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। लेकिन फिर भी कुछ अविवेकी हैं, कुछ अविश्वासी हैं जो कहते हैं अरे पुराणों की कहानियां हैं, माइथोलॉजी है, ऐसा थोड़ी हुआ था कि पत्थर पानी में तैरे हों, ऐसा थोड़ी होगा कि भगवान कलयुग में अवतार लेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे कि ऐसा थोड़ी होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन देखिए मंदिर बना और यह सिद्ध हो गया कि सरजू का वो तट हमारे प्रभु श्री राम की लीला भूमि है, उनकी जन्मस्थली है, किसी आक्रांता के बाप की जागीर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तभी विश्वास हो जाता है कि भगवान आएंगे, कल के रूप में आएंगे और संभल की इसी धरा पे अवतार लेंगे। बहुत सारे प्रश्न अक्सर हमारे ऊपर उठाए जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था, संसद में खड़े होकर किसी ने कह दिया कि हिंदू तो हिंसक हो रहे हैं। मेरी आत्मा को बड़ी पीड़ा पहुंची आज जब मैं यहां कल्कि धाम में हूं। मैं देख रहा हूं कितना समन्वय, कितनी एकता, कितनी समरसता का प्रतीक है ये धाम। तो आज मैं पूरी दुनिया को हिंदुत्व की परिभाषा बता के जाऊंगा यहां से कि सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। भगवान श्री कल्कि के धाम में हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। समझना चाहते हो कौन हैं हम,
तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। समझना चाहते हो कौन है हम, तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। कोई तुलसी कोई रसखान ढूंढो, फिर उनकी प्रार्थनाएं पढ़ के देखो। हवाओं पर लिखे हैं काव्य हमने, तो हिमगिर की हवाएं पढ़ के देखो। प्रवाहित हैं जो गंगा जल में अविरल, वही स्वर्णिम कथाएं पढ़ के देखो। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी। उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर थर कांपती थी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दें। हमारी प्रार्थना में शक्ति ऐसी कि हम पाषाण को भगवान कर दें। हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो रुद्र हैं जो नेत्र खोलें तो तीनों लोक को शमशान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ बोलने की उत्कंठा हो रही है मन में, लेकिन आज समय की बड़ी बंदिश है। मैं बहुत आभार के साथ यहां बैठे हुए आचार्यों को, यहां बैठे हुए हमारे भगवाधारी साधु संतुओं को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे वादा करता हूं जब भी हमारे आचार्य जी दोबारा हमको बुलाएंगे हम यहां आएंगे और हिंदुत्व की गौरव गाथा यहां से गा के जाएंगे। बहुत आभार।